ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं वैराग्य अपूर्ण इच्छाओं की कसक नहीं होती, इच्छाओं की इच्छा से मुक्ति है वैराग्य। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी मन को नियंत्रण करने का आधार वैराग्य ही बताया गया है। परंतु देखा जाता है कि इंसान की अनेक जन्मों के आसक्ति के संस्कार अक्सर भिन्न भिन्न रूपों में उसके सामने आ जाते हैं, व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं और वैराग्य के मार्ग से भटका देते हैं। ज्ञान मार्ग में आने वाले माया के इन विभिन्न रूपों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। परमात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होते हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। ऐसा मेहनत मुक्त होने की इस विधि को स्पष्ट करें। अगर हमें मेहनत से, युद्ध से बचना है तो परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करना चाहिए जी। परमात्म प्यार संगम पर जो हमें प्राप्त होता है वो निस्वार्थ प्यार है, सच्चा प्यार है। और वो प्यार कोई देहधारी से प्राप्त नहीं हो सकता। जी। जो हमें प्यार से परमात्मा ने बच्चे बच्चे कह करके पालना दी है और इतनी ऊंची पढ़ाई बहुत सरल शब्दों में पढ़ाई है। जब हम प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि परमात्मा के द्वारा हमें कितनी ढेर सारी प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों के आधार से उनके प्रति दिल में प्यार आता है कि बाबा आपने निस्वार्थ भाव से, हम क्या थे और हमें क्या बना दिया आपने जी। तो उस प्यार में अगर हम समाये रहते हैं तो कोई भी बातें आएंगी वापस चली जाएंगी, माया वार नहीं करेगी, अटैक नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर मेहनत से छूटना है, माया के वार से बचना है तो आप परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना स्मृति विस्मृति, ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। परमात्मा हम सबको योगी बनाने आए हैं, योद्धा बनाने नहीं। जी। लेकिन कई बार हम जब योग में बैठते हैं तो थोड़ी देर तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है, फिर संकल्प भटक जाते हैं, उनको फिर हम एकाग्र करने की कोशिश करते, जैसे युद्ध में समय चला जाता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं बच्चे, अगर बार बार विस्मृति होती है तो स्मृति में लाना पड़ता है, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अगर आप लीन हो जाओ, अनुभव में समा जाओ, परमात्म प्यार में खो जाओ तो स्मृति और विस्मृति की जो युद्ध है उससे आप बच जाओगे। हाँ आप सहज योगी जीवन आपकी हो जाएगी, बैठेंगे बाबा के प्यार में खो जाएंगे। तो कई आत्माएं जो ऐसे अनुभव कर लेती हैं वो योग में बैठते ही लवलीन हो जाती हैं। कोई संकल्प सुदबुद्ध समय की भी सीमा नहीं रहती, बैठे रहते हैं, मगन स्थिति हो जाती है। और कोई है 5 मिनट बैठेंगे फिर घड़ी देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, योग लगता ही नहीं है, युद्ध में समय जा रहा है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, आप प्यार के सागर में समाने का अनुभव करो, अनुभव में खोए रहो तो युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। इसी से संबंधित परमात्मा आगे कहते हैं कि वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार
नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं, या तो माया के समझदार बन जाते, वह अलबेलेपन में आ जाता, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। तो माया के इस रॉयल रूप को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कोई कोई की एक नेचर होती है व्यर्थ सोचने की, या कोई बातें कर रहा है तो उसमें इंटरेस्ट लेने की, सुनने की, फिर बोलने की, वर्णन करने की। परमात्मा कहते हैं एक नेचुरल जैसे नेचर बन जाते, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। और जब ये इंटरेस्ट पैदा होता है, जो बात सुना रहा है हमने उसको सुना, तो विचार चलाने लगे और समझते हैं ये तो सब चलता है, सब ऐसे ही करते हैं। या तो समझते हैं नहीं ये रांग है ही नहीं, ये तो सोचना ही पड़ेगा, मेरी जवाबदारी है, मैं बड़ा हूँ, मैं अनुभवी हूँ। इस रीति से भी कई बातें जो नहीं सोचनी चाहिए परिवार के बारे में, बड़ों के बारे में, बहनों के बारे में, वो सोचते रहते हैं। वो ऐसे करती है, वैसे चलती है, वैसे बात करती है। तो परमात्मा कहता है कईयों को तो लगता है कि मैं अनुभवी हूँ, बड़ा हूँ, समझदार हूँ, इसलिए उसको रांग समझते ही नहीं है जी। कई अलबेले हैं बिल्कुल कि ये तो सब चलता है, सभी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ। तो परमात्मा कहता है इससे कितना आपका समय, आपकी शक्तियाँ व्यर्थ जा रही हैं। इस व्यर्थ को बचाओ। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, ये जो आदत है आपकी एनर्जी को खत्म कर रही है। आप ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं, ऐसे रायल समझदार नहीं बनो। ये माया का सूक्ष्म वार हो रहा है, उसको पहचानो और पहचान करके अपने आप को माया से मुक्त करो। जब व्यर्थ से आप मुक्त हो जाएंगे तो आपकी स्थिति समर्थ और शक्तिशाली बन जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए परमात्मा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। ये बहुत बड़ी माया की एक चतुराई है। जैसे अपने को रांग महसूस ही नहीं करते हैं, अपने आप को समझते हैं मैं बिल्कुल राइट हूँ, और राइट समझ करके न योग के अच्छे अनुभव कर पा रहे हैं, लौलीन स्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने में ही ऐसे रहते हैं जैसे मेरे जैसा समझदार, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसे कई इस परिवार के अंदर चलते चलते एक सूक्ष्म माया के वार से जैसे हार खा लेते। अंदर अंदर माया उनको परेशान कर रही है, लेकिन बाहर से दिखाते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, और ये नॉलेज तो होनी ही चाहिए, और है सारी व्यर्थ की बातों की नॉलेज। इसलिए परमात्मा कहता है ऐसे अटल योगी, माया के योगी नहीं बनो। आप परमात्म प्यार में समाने का, सर्व प्राप्तियों के अनुभव में समाने का अनुभव करो। इतनी सारी प्राप्तियों से आप वंचित हो रहे हैं, बेहद में रहो, हदों में क्यों जा रहे हो। तो परमात्मा अपने बच्चों को सही दिशा में लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कहीं भी ये भटक न जाएं। कई बार चलते चलते जितना पुराने होते जाते, आते हैं नए नए, उनको उमंग रहता है, उत्साह रहता है, बड़े अच्छे तरह से स्पीड तेज होती पुरुषार्थ की, लेकिन जब एक दूसरे की कमी, कमजोरी, संस्कार देखने लगते, संगठन में आते हैं, तो उनको देख करके अलबेले बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। परमात्मा आगे कहते हैं कि यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए,
चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। ऐसा बेहद की वैराग्य वृत्ति के इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा समय पर समय हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि स्वयं के परिवर्तन के लिए बेहद वैराग्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समय अभी अंतिम गति की ओर बढ़ रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है। ऐसे समय पर चाहे व्यक्ति संबंध संपर्क में आ रहे हैं, चाहे कई संबंध हैं, कई हमें चांस मिलते सेवा के, वो सब करते हुए अंदर की वृत्ति उनसे उपराम रहे। उपराम का अर्थ है न्यारी और प्यारी। जी। हम कार्य करें, सेवाएं करें, चांस मिलता है चांस लें, संबंध निभाने पड़ते हैं संबंध निभाएं, लेकिन कहीं भी फंसे नहीं। हम न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रख करके अगर चलते हैं तो ये है बेहद का वैराग्य। कई बार हद का वैराग्य आता है तो सब छोड़ दो, संबंध छोड़ दो, सेवाएं छोड़ दो, ये चांस मिला है छोड़ दो। बाबा हमको छोड़ने की मना करते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है जी। सब कुछ करते हुए वृत्ति से उपराम रहो, कर्म करो, न्यारे हो जाओ। तो जो न्यारे और प्यारे होकर के कर्म कर रहे हैं वो है यथार्थ वैराग्य जी। और इस वैराग्य वृत्ति के आधार से समय अनुसार हम कहीं भी अटकेंगे नहीं, कहीं लटकेंगे नहीं, कहीं फंसेंगे नहीं, सहज पार हो जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ऐसा भी मेरेपन के रॉयल रूप को स्पष्ट करें। कई बार हम सेवाएं करते करते समझने लगते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतनी मेहनत से इतने स्टूडेंट्स तैयार किए, फिर उनके द्वारा उनको सहयोगी बना करके हमने इतना सुंदर भवन बनाया, इतनी मेहनत करके हम आगे बढ़े हैं, ये मेरी सेवाएं हैं। परमात्मा कहता है यही एक बहुत बड़ा बंधन है जिसको आप क्रिएट कर रहे हो, ये बढ़ रहा है। इसकी बजाय मैं निमित्त हूँ, परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है और जो निमित्त भाव से चलते हैं वो नम्रचित्त होकर के सबके साथ व्यवहार में आते हैं। लेकिन जहाँ मेरेपन का भाव आ जाता है वहाँ टकराव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए परमात्मा कह रहे वर्तमान समय के हिसाब से ये वैराग्य वृत्ति की कमी है। जहाँ वैराग्य वृत्ति है वहाँ प्यारे हैं, लेकिन प्यारेपन में कहीं फंसे हुए नहीं हैं। ये नहीं समझते सब मेरा है, ये तो बाबा की देन है। उसने संगम युग पर हमारे पुरुषार्थ की कोई फल प्राप्ति कराई है, उसको हम न्यारे बन करके प्रयोग में लाएं, लेकिन आधार बना करके न रहें। ये परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी माया बढ़ती जा रही है। सेंटर्स बना देते हैं, फिर उस पर इतना अधिकार होता है कि मेरा है, मेरी मेहनत से बनाया है, मेरे तपस्या का ये फल है। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, परमात्मा कहता है वो मेरेपन को सिद्ध करती है, भी देहमान है। आपको परमात्मा ने निमित्त बनाया है और निमित्त भाव से सेवाएं करो, नम्रचित्त निर्माण चित्त होकर के सबको साथ लेकर के चलो, लेकिन न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रहे, तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने व मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। परमात्मा मुस्कुराते रहते हैं, निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। परमात्मा वायदा याद दिलाते हैं, लेकिन कहते हैं बच्चे अभी बाप को भी समझ देते हैं, ज्ञान देने लगते हैं। कहते हैं बाबा
आप ही तो मदद करेंगे, हमने इतनी मेहनत की है, इतने स्टूडेंट बनाए हैं, इतना अच्छा भवन बनाया, क्या मेरा इस पर कोई अधिकार ही नहीं है? मेरी सारी मेहनत ऐसे ही चली जाएगी? इस प्रकार से बाबा से भी रूह रिहान करते हैं और बड़ों के आगे इतना सिद्ध करते हैं कि दादियाँ आप हमें मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा, हमने इतना सब किया है, दिन रात मेहनत करके ये बनाया। माना अपनेपन का लगाव उस स्थान से, उस व्यक्तियों से, उस स्टूडेंट से हो जाता है और फिर आगे चल करके वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। परमात्मा कह रहे हैं ये निमित्त भाव से अगर आप रहेंगे तो कोई भी प्रकार का विघ्न रुकावट नहीं आएगी, नहीं तो अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे, फिर सिद्ध करेंगे, जिद्द करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। परमात्मा हम सबको समय की समीपता, कलयुग परिवर्तन की समीपता के चिन्ह बता रहे हैं कि सब कह तो रहे हैं कि अभी ये दुनिया कब तक चलेगी, ये तो बहुत अति की ओर सब कुछ जा रहा है, लेकिन ये समीपता समीप क्यों नहीं आ रही है? उसका कारण है अभी तक भी कई बाबा के बच्चे भी मेरे में फंसे हुए हैं। जब तक उस मेरेपन से उनको वैराग्य नहीं आया है, सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है, जब इस लगाव से हम मुक्त हो जाएंगे वैराग्य वृत्ति के आधार से, तब वो प्रत्यक्षता का समय, परिवर्तन का समय समीप आ जाएगा जी। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि जहाँ पर भी आप चेक करो लगाव है, किसी भी प्रकार का झुकाव है, तो उस लगाव झुकाव से अपने आप को मुक्त करो। मेरापन जहाँ पर भी आ रहा है, माना आपका वहाँ पर अटैचमेंट है, लगाव है, उस मेरेपन से अगर वैराग्य आ जाएगा तो परिवर्तन का समय बिल्कुल समीप दिखाई देगा। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता, मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो सब लगाव के इस टेस्ट को थोड़ा सा और स्पष्ट करें। क्योंकि जब सेवाएं हम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो हमारी महिमा होती है, हमें कई चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं, अनेक उपलब्धियां होने लगती हैं, तो वो टेस्ट जैसे उससे बढ़ता जाता है। और करें तो सेवाओं का टेस्ट तो अच्छी बात है, लेकिन जो लगाव का टेस्ट हो जाता है कि इस सेवा के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, ये सेवा तो मेरी सेवा है, इस तरह का जो लगाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। परमात्मा अपने बच्चों को हर प्रकार के लगाव से मुक्त करना चाहते हैं। जहाँ पर भी मेरापन है उसको सूक्ष्म चेक करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा विस्तार हो जा रहा है। सेवाएं हैं, साधन हैं, सुविधाएं हैं, वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है। परमात्मा तो उसमें खुश होते हैं, लेकिन जो करने वाला है वो समझ रहा मेरी सेवा है, मैं कर रही हूँ, मैंने ये किया है। तो जहाँ मैं और मेरापन आ जाता है वहाँ बाबा भूल जाता है। वो निमित्तपन का भाव, जो निर्माणता का भाव है, उसकी बजाय ये मेरा है सब कुछ, उसमें अटैच हो जाते, वो लगाव है। और उसका टेस्ट इतना है कि अगर एक बार हमने कहीं महिमा स्वीकार कर ली, कोई वस्तुएं स्वीकार कर ली, कोई को धन मिल गया, उससे खुश हो गया, तो उसके कारण वो टेस्ट जैसे बढ़ता जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले वैराग्य वृत्ति को धारण करो, निमित्त भाव से निर्माण चित्त बन करके सेवाएं करो, लेकिन कहीं पर भी मेरेपन का लगाव न हो, तब कहेंगे बेहद का वैराग्य। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है, करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या?
दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो सब अपने हम बन जाते हैं वकील और दूसरे के जज। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। कई बार जब हम सेवाओं के क्षेत्र में आते हैं तो अपने को तो हम बहुत राइट सिद्ध करते हैं कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ, मैंने जो सेवाएं की हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो करे इसको बदलना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये हमारी एरिया में आ गए, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये हमसे पूछते नहीं हैं, हमको बताते नहीं हैं। तो जैसे उसके जज बन जाते हैं और अपने को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने लिए वकालत करते हैं। तो परमात्मा कहता है कि बनना है अपना जज, लेकिन बन जाते हैं दूसरे का जज और अपने वकील बन करके अपने आप को राइट सिद्ध करते हैं। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, जो जज बन रहे हो, दूसरे के लिए जजमेंट दे रहे हो, अपने लिए दो कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैंने कहाँ पर कोई रॉन्ग कर्म किया है। कई बार हम अपने को चेक नहीं कर पाते। जज बनना माना अपने को चेक करके चेंज कर लेना, अपने से बातें करना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं गलत हूँ नहीं, ये गलत है। दूसरे को हम गलत सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत अनेक प्रकार के तर्क देते हैं कि ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल राइट हूँ। तो जहाँ पर अपने को राइट समझते हैं और दूसरे को रॉन्ग समझते हैं, वहाँ ही टकराव की स्थिति बनती है। बिल्कुल। अगर हम झुक करके कहते हैं ठीक है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं अगर गलत हूँ तो मैं अपने को चेंज कर लूँ, तो उसमें अपने जज बन जाएं और दूसरे के साथ कभी भी वकालत न करें। इस तरह से परमात्मा हम सबको संगठन को एक बना करके एक बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है, अपना नाम नहीं करना है, अपनी सेवाओं को नहीं दिखाना है, अपनी सेवाओं का, हमारा निजी सेवाओं का विस्तार नहीं है, बाबा की सेवाएं चल रही हैं। इस तरह से बेहद की भावना रख करके कर्म किया जाए, जरा भी कहीं मेरापन ना आए। बाबा इसलिए कह रहे हैं इसको बेहद की वैराग्य वृत्ति में परिवर्तन करो और मेरे और मैंपन से मुक्त हो जाओ। जी, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पहले स्व है। तो तब आगे परमात्मा कुमारियों से कहते हैं कि माया कभी भी न आए, इसका सहज साधन है कि सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहो। स्टडी स्टडी स्टडी, और कोई बातों में नहीं जाना। अगर कर्मणा सेवा भी करते हो तो वो भी स्टडी की सब्जेक्ट है। खाना बनाना भी स्टडी है, कर्मयोगी का पाठ है, तो पढ़ाई हुई ना। पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट आती हैं और उसमें अगर कोई कुमारियाँ समझती नहीं केवल मुरली सुननी है, मुरली सुनानी है, केवल कोर्स कराना, कई बार ऐसे चलते चलते ये आता है ये सेवा ही हमारी यथार्थ सेवा है, यही हमारी पढ़ाई है। परमात्मा कहते हैं मान लो आप भोजन बना रहे हैं, उसमें योग युक्त होकर के बहुत प्यार से अच्छा भोजन बना के किसी को खिलाते हैं, तो उसकी भी मार्क्स जमा होती है, वो भी एक पढ़ाई है, उसकी एक ट्रेनिंग है जी। तो हमारे विद्यालय के अंदर कुमारियों को हर प्रकार से ट्रेंड किया जाता है, ऑल राउंड बनाया जाता है। चाहे झाड़ू पोछा करना है, चाहे कपड़े धुलाई करना है, चाहे भोजन बनाना है, चाहे भाषण करना है, कोर्स कराना है, हर प्रकार से वो ऑलराउंडर बने। इसलिए परमात्मा कहता है सभी कार्यों में पढ़ाई है, वो भी सीखने को मिल रहा है, उससे आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मायाजीत बनने के लिए गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, कोई भी सेवा कर रहे हैं उसमें ध्यान रहे परमात्मा की पढ़ाई क्या है, और उस पढ़ाई को स्मृति में रख करके वो कर्म में सीखने को मिल रहा है, तो सीखना भी पढ़ाई है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक बेहद की वैराग्य वृत्ति के विभिन्न मायनों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें स्मृति विस्मृति के युद्ध को छोड़ ईश्वरीय प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहना है। परमात्मा ने कहा कि समय अनुसार हमें हद के मेरेपन को त्याग करके बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना है। परमात्मा ने कहा कि हमें दूसरों पर रिमार्क्स देने के बजाय स्व का परिवर्तन करना है, तभी विश्व परिवर्तन होगा। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ
आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। वर्तमान समय की कमजोरियां, व्यर्थ सोचने, देखने, सुनने और वर्णन करने के संस्कार नेचुरल हो गई है। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के, चाहे सेवा में चांसलर बनने का भाग्य मिले, मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। प्यारेपन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। सिर्फ काम विकार नहीं, क्रोध भी अपवित्रता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।